दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा मंत्री के भिखारी बयान पर कांग्रेस का हल्ला बोल। 1,29,00,000 बहनों के अपमान का लगाया आरोप। ब्लॉक स्तर पर प्रहलाद पटेल जी का दहन किया जाएगा पुतला। मेडिकल कॉलेज की नींव खुदेंगी, शायद अगली पीढ़ी ही देख पाएंगी, डागा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने 5 मार्च को शहर के चक्कर रोड स्थित निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं को भिखारी की संज्ञा देकर उनका अपमान किया है। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जिला प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में प्रदेश को बदहाली, असुरक्षा और अपमान के गर्त में धकेल दिया है। पहले भाजपा सरकार ने महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपए देने का वादा किया, फिर 1,000 और 1,250 रुपए देकर अब धीरे धीरे अपात्र बताकर योजना से बाहर किया जा रहा है। जब महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं तो उन्हें भिखारी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, जिससे मरीज दम तोड़ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, छात्रों को 4 साल में छात्रवृत्ति नहीं मिली। शिक्षकों की भारी कमी के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में है। किसानों को खाद बीज के लिए भटकना पड़ रहा है, वे कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो क्या अपने हक की मांग करना भीख मांगना कहलाता है? कांग्रेस नेता हेमंत वागद्रे ने कहा कि भाजपा सरकार की महिला, किसान और गरीब विरोधी मानसिकता उजागर हो चुकी है। सरकार से जवाब मांगने पर जनता को भिखारी कहा जा रहा है। भाजपा ने 20 वर्षों में प्रदेश को केवल भ्रष्टाचार और महंगाई दी है। बैतूल सांसद अब केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिन्हें जिले में IIT और IIM की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की है कि 6 मार्च को ब्लॉक स्तर पर प्रहलाद पटेल जी का पुतला दहन किया जाएगा। 8 मार्च को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 10 मार्च को भोपाल में प्रदेश स्त्री किसान प्रदर्शन होगा। 11 से 15 मार्च तक कांग्रेस के विभिन्न मोर्चे और संगठन भाजपा सरकार के मंत्रियों के विभागीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि गरीबों, महिलाओं, किसानों, छात्रों और बुजुर्गों का हक नहीं मिला तो सड़क से सदन तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री नीले डागा ने भाजपा सरकार और उनकी जन विरोधी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जो टैक्स भरती है उसके बदले में बैतूल को केवल धूल, धूसरित सड़कें और विकास के नाम पर खोखले वादे मिले हैं। विधायक ने 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि मेडिकल कॉलेज के लिए अब तक जमीन ही तलाशी नहीं जा रही है। डागा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कब मेडिकल कॉलेज की नींव खुदेंगी, कब कॉलेज खुलेगा, शायद अगली पीढ़ी ही देख पाएंगे। उन्होंने बैतूल के सांसद और केंद्रीय मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आप प्रखर वक्ता हैं, लेकिन जिले के लिए सिर्फ 2 बड़े काम करवा दिए जी, एक IIT और एक IIM। इससे रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। श्री डागा ने कहा कि कुकरू खामला जैसे पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे बैतूल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमक सके। उन्होंने सांसद को याद दिलाया कि आप आदिवासी क्षेत्र के सांसद हैं और आपके मंत्रालय का बजट अनाप शनाप बड़ा है। उसमें से सिर्फ 10% राशि भी हमारे जिले को मिले तो बैतूल का कायाकल्प हो सकता है। पूर्व विधायक ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि सत्ता के नशे में इतना मत नाचिए कि जनता आपको अर्श से फर्श पर ला दे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को भूल चुकी है और केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री हेमंत वागद्रे, पूर्व विधायक श्री नीले डागा, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामू टेकाम, संभागीय प्रवक्ता श्री हेमंत पगारिया, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष श्री अनुराग मिश्रा, जिला प्रवक्ता श्री मोनू वाघ, जिला IT सेल अध्यक्ष अतुल शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोनू बडोनिया, राजेश गावंडे, सरफराज खान, राजा सोनी सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। इतना बड़ा बजट है उस विभाग का, मैं तो ये बोलता हूँ कि वाकई में हमारे सांसद महोदय जी बहुत अच्छे प्रखर वक्ता है।
मास्टर रहे हुए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप बैतूल जिले को ये पद मिला है, आपको ये पद मिला है, सिर्फ 2 काम हमारे जिले में आप करवा दें। एक आईआईटी ला दे, एक आईआईएम ला दे, रोजगार भी मिलेगा, लोगों को एजुकेशन भी मिलेगा और कुकरू खामला को एक पर्यटन के हिसाब से डेवलप कराए। आप आदिवासी क्षेत्र के सांसद हैं और आपके विभाग का अनाप शनाप बजट है, उसका सिर्फ 10% हमारे जिले को लाके दे, तब हम माने कि वाकई में इस जिले ने आपको जो चुना है सांसद और आपको जो मंत्री बनाया है उसका कुछ इस जिले को फायदा होगा। इन बीजेपी के नेताओं से वो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सत्ता के नशे में इतना चूर होके मत नाचिए। ये जनता अगले 3 साल के बाद उठा के आपको अर्श से सीधे फर्श पे फेंकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से जो टैक्स लेते हो उससे वो सुविधा जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए, रोड, पानी, बिजली की, उसके लिए आपको चुनती है और उस टैक्स जो भरती है उसके एवज में ये व्यवस्था चाहती है। आज जो स्थिति है हमारे बैतूल शहर की, बैतूल जिले की, हर जगह धूल उड़ रही है। रोड में जितने रोड है पूरे शहर के उसमें थेगड़े चिपका दिए हैं, रोड बनाने की स्थिति नहीं है। विकास के ऊपर बीजेपी के एक भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान है नहीं। जब विधानसभा चुनाव आया था तब बीजेपी के एक प्रत्याशी जो अभी विधायक है उनने कहा था कि 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। आज 1.25 साल होने आ गया, कहाँ है रोजगार? और कौन सी इंडस्ट्री आई जिससे रोजगार मिल रहा है? उस समय ये कहा गया था चुनाव के 2 घंटे पहले कि मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। आज तक के मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन ही ढूंढ रहे हैं, पूरे जिले के अंदर जमीन नहीं मिल पाई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 25 एकड़ जमीन, अब वो कब मेडिकल कॉलेज की नींव खुदेगी और कब वो कॉलेज चालू होएगा ये शायद अगली पीढ़ी देख पाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि चाहे उनके क्षेत्र में पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे भूमि की समस्या हो या पट्टे की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनके निराकरण के लिए एक आशा भरी निगाह से लोग जाते हैं। वो मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, वो एक नगरपालिका क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, वो एक जिले के भी लोग हो सकते हैं। चाहे डैम की बात हो या नगरपालिका में विकास की बात हो या लाइट पहुंचाने की बात हो, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने बयान दिया है वो एक निंदनीय बयान है। उन्होंने पूरी मध्य प्रदेश की जनता को एक साथ कटघरे में खड़े करके ये कह दिया कि लोग हमारे पास भीख मांगने आते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हो ये नहीं देखते हो कि किसके पैर पड़ रहे हो, किससे हाथ मिला रहे हो, किससे गले मिल रहे हो, और जब आप जीत जाते हो तो आपका घमंड, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस समय सर चढ़ के बोल रहा है, वो घमंड उनके सिर चढ़ के बोल रहा है। वो आम आदमी को एक निकृष्ट व्यक्ति कहकर उसे ये कहता है कि वो आवेदन लेकर के भीख मांगने की बात कर रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है।